हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम 10th बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, उसके सारे फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है चैप्टर, एपी जिसको कहा जाता है। राइट है ना, एपी इसको बोलते हैं। राइट, ठीक है, एपी इसको कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th बोर्ड का अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, टफ नहीं है। ठीक है ना, एपी इसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, सबसे पहले एपी में कुछ टर्म्स आते हैं। राइट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, एपी क्या होता है। तो एपी में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, लाइक दैट ना। इनका कॉमन डिफरेंस मीन्स 4 माइनस 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2, the common difference remain the same ना, तो ये AP होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस AP में सेम होता है। लाइक 3 के बाद अगर मैं 7 लिखता हूँ, 3 प्लस 4 प्लस है ना 15, लाइक दैट, क्या ये AP है? इसका कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज हमारा सेम है तो वो एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। फर्स्ट टर्म क्या होगी इस एपी की? फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है एपी की, जिसको हम ए या A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये सेकंड टर्म जिसको हम A2 से, और थर्ड टर्म एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है ना, लास्ट टर्म अगर इस एपी की हमको गिवन है, लाइक कुछ भी ले लेते हैं 755 सपोज, तो ये हमारी लास्ट टर्म एपी की होगी और इसको हम बोलेंगे जनरल टर्म, है ना, या लास्ट टर्म ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद स्मॉल डी से हम कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, या इसको हम बोलते हैं A3 माइनस A2। आप कैसे भी निकाल सकते, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। ठीक है ना, हमारा AP कहलाता है। AP में जनरल टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है? ठीक है ना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो होता है, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं या nth टर्म भी बोलते हैं, एपी का जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, या इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं एपी का, एपी का इसको nth टर्म भी बोला जाता है, nth टर्म ऑफ एपी। और इसी को हम लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी। इन सबका एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n is called the number of terms, a is called the first term, d is called the common difference। राइट है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लाइक 4, लाइक 4 के बाद 7, 10, लाइक 13 एंड सो ऑन, लाइक, ठीक है। ओके, सो अगर इसमें हमने आपसे बोला कि फर्स्ट टर्म इसकी मालूम है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज इसमें n मालूम है कि इसमें 20 टर्म्स हैं, हमें निकालना है कि इसकी 20 टर्म क्या होगी, मतलब A20 क्या होगा। A20 इज द लास्ट टर्म, क्योंकि इसमें 20 टर्म है सिर्फ हमारे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता है तो फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे, an का ये फॉर्मूला है, n की जगह 20, फर्स्ट टर्म 4 है हमारा, 20 तो ये 19 हो जाएगा, 20 माइनस 1 है ना, और डी क्या है हमारा, 7 माइनस 4 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो A20 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कभी कभी वो फर्स्ट टर्म पूछ लेते हैं, सेम में लास्ट टर्म आपको गिवन होगा। ठीक है ना, कभी कभी वो नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछ लेते हैं, लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन है 2 4 देन 6 एंड देन 60 सपोज, इसमें आपसे वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, निकाल के दिखाइए। तो लास्ट टर्म हमको पता है तो ये an है हमारे पास, है ना, an की वैल्यू हमें मालूम है। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 वो भी 2 है, और an हमारे पास है 60। ठीक है, पुट कर दीजिए, फॉर्मूला हमारे पास पता है, an इज इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह हम 60 पुट कर देंगे। ठीक है ना, 60 इज इक्वल a क्या है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, 60 माइनस टू ये 58, ये 2 डिवाइड में आएगा, इज इक्वल एन माइनस वन, ये 29 हो जाएगा, एन यहाँ से 29 प्लस 1 30 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, 30 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स ये जो होगा वो 30 टर्म है एपी का। ठीक है, ये हमारा 30 वाला टर्म है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके बाद इसमें इसमें और क्या है, इसमें क्वेश्चन तो काफी बनते हैं, इसमें आपके जनरल टर्म पे काफी क्वेश्चन बनते हैं।
फर्स्ट नेगेटिव टर्म का भी फॉर्मूला है, बट इसमें जो मेन है वो है सम ऑफ एन एपी। सम का क्या फॉर्मूला होता है? सम के दो फॉर्मूले होते हैं सम निकालने का एपी के, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल या ए एन यहाँ आता है, ठीक है ना। इसके भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम एपी को सॉल्व करते हैं, एपी से हम फॉर्म करते हैं, राइट, ठीक है ना। एपी ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, काफी क्वेश्चंस है इसमें, वो करेंगे। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।